गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू ऑल? एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आजकल के माहौल में विच इज़ वेरी मच नीडेड। तो फीवर्स, बहुत तरीके के बुखार आ रहे हैं आजकल। इट इज़ लाइक अ खिचड़ी फीवर। आई टेल यू, इट इज़ लाइक अ खिचड़ी फीवर। फीवर को ट्रीट करना हैज़ बिकम काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर द फिजिशियंस, फॉर द डॉक्टर्स, फॉर एवरीवन, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन ही कुछ इस तरीके से है। आपको क्लियर कट डिफ्रेंशिएट करना इसको बहुत टफ हो रहा है। तो आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ आज के इस छोटे से वीडियो में फीवर्स पर, मैंने पहले भी कहा था आज से 15-20 दिन पहले कि नाउ दैट अक्टूबर ऐसे स्टार्ट हो रहा है, टिल द टाइम अब जब तक सर्दी नहीं पड़नी शुरू होती, जब तक कि टेम्परेचर 14-15 डिग्री तक नहीं आ जाता, तब तक माहौल में इसी तरीके का स्ट्रेस रहेगा फीवर्स का। अब होता क्या है, बड़ा कंफर्टेबल है। अगर खांसी जुकाम हो रखा है ना तो बड़ा कंफर्टेबल होता है कि चलिए खांसी जुकाम से फीवर है तो कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे तो आप उनको उस तरीके से ट्रीट कर देते हैं। बट नॉर्मली या इन दिनों में जो बुखार हो रहा है उसमें क्या है, ऑल ऑफ ए सडन द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद हाई ग्रेड फीवर। एकदम बॉडी एक हुई, बुखार हुआ और टेम्परेचर नोट किया तो 101, 102 तक का फीवर पाया जा रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाए? कई दफ़ा कई लोग बहुत पैनिक भी कर लेते हैं, और पूरी तरीके से कहूँ कि अगर कुछ थोड़ा पैनिक करते भी हैं तो मैं उसको 100% गलत भी नहीं बोलती, बिकॉज सिचुएशन ही इस तरीके से हो जाती है। 102, 103 का बुखार जब आता है तो घर में एक व्यक्ति को आया, 2 व्यक्ति को आया, तो ऑब्वियसली जो ख्याल रख रहा है वो भी बिल्कुल असहाय सा हो जाता है। तो अब हो क्या रहा है ना कि मैंने कहा खिचड़ी फीवर टाइप हो रहा है, किसी भी तरीके का वायरल हो रहा है। अगर फ्लू लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो रहा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हो रहा है, वो भी वायरल हो सकता है ना। टाइफॉइड का कहर भी चल रहा है, जॉन्डिस भी साथ साथ चल रहा है, मलेरिया, डेंगी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगी इज एट इट्स पीक, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जैसा कि हमेशा कहती आई हूँ कि इन दिनों में फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खासकर छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एज 65 से ज़्यादा है एंड दे आर सफरिंग विद सर्टेन कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक हैं, एंड प्रेग्नेंट विमेन ऑल्सो। बहुत अपने आप को संभाल के चलिए, बिकॉज डेंगी इज एट इट्स पीक। एंड इन तरीके के 3 श्रेणी के जो लोग हैं, इनको डेंगी होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मस्किटो रेपेलेंट्स लगा के चलिए जो आपके एरियाज खुले हुए हैं। अदरवाइज आप फुल पैंट्स और फुल शर्ट्स, ट्राई कीपिंग योर सेल्फ एज मच कवर्ड एज पॉसिबल। और अगर डेंगी हो जाता है तो चिंता नहीं करनी है। आप अगर पॉसिबल है तो कोशिश करके नेट में सोइए, सो दैट आपको मच्छर ना काट के और दूसरे व्यक्ति को आपकी फैमिली में इन्फेक्ट ना करे, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 4 to 5 days you are infective for your family members and your close ones. तो डेंगी बुखार है, चिकनगुनिया है, रूटीन का वायरल फीवर भी हो सकता है, बट उसकी भी प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इस तरीके से आ रही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? मैंने कहा डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि एक वायरल फीवर के व्यक्ति का भी यही हाल है। हाई ग्रेड फीवर आ रहा है 102, 103, उसके साथ उसको नॉजिया वॉमिटिंग भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, चक्कर की फीलिंग भी हो रही है, और डिहाइड्रेट भी हो रहा है, और साथ में कभी कभी किसी किसी का थोड़ा सा बीपी भी ड्रॉप हो रहा है। अब ऐसे में तो दिमाग बिल्कुल ठनक जाता है कि कहीं डेंगू तो नहीं है।
जिनको जॉइंट पेन्स हो रहा है तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं जाता है कि कहीं चिकनगुनिया तो नहीं है। जिनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उधर टाइफाइड की तरफ दिमाग चला जाता है या जॉन्डिस की तरफ दिमाग चला जाता है। जिनको सिर्फ नॉर्मल कॉमन कोल्ड जैसा हो रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो इट मे बी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये तो मैंने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए, बट इज इट सो इजी? नो, इट्स रियली नॉट इजी दिस टाइम, है ना। तो अब करना क्या है? किसी को फीवर हुआ 101 102 तक फीवर हुआ तो टू बी ऑन द सेफर साइड डे 1 डे 2 पे या इस तरीके से सेकंड डे तक आप एक उनका कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए, एक उनका डेंगी एंटीजन करवा लीजिए और एक उनका सीआरपी करा लीजिए। एटलीस्ट ब्लड काउंट से आपको कुछ तो पिक्चर दिखती है। यू विल सी कि कितना ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, यानी कि कितने WBCs आपके बढ़ रहे हैं। TLC काउंट आपका कितना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कि आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो चाहे वायरल है चाहे बैक्टीरियल है, आपका TLC बढ़ा हुआ पाया जाएगा, है ना। फिर आप देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स में भी अगर आप देखेंगे कि आपके न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक डाउट जाता है कि बैक्टीरियल है। और अगर तो आप आज फिर आप अपना CRP कराएंगे तो पता चल जाएगा कि बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि कितने तक की इन्फ्लेमेशन बॉडी में चल रही है। और NS1 एंटीजन आपका डे 1 या डे 2 पर आपको बता देगा आर यू सफरिंग फ्रॉम डेंगी और नॉट। तो ये थोड़ा सा करा लेने का मतलब मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप डेंजर में ना चले जाएं। खासकर जो मैंने 3 श्रेणियों के लोग बताए, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे एंड एल्डरलीज एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज। तो इस तरीके के लोगों में तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इससे एटलीस्ट आपको एक क्लियर पिक्चर दिखनी शुरू हो जाती है। योर डॉक्टर कैन एटलीस्ट डिसाइड कि नो दिस इज जस्ट सिंपल वायरल इन्फेक्शन, सिंपल वायरल फीवर, और मे बी इट इज गोइंग इन फॉर डेंगी और मे बी इट इज गोइंग इन फॉर सम अदर बैक्टीरियल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि अगर बैक्टीरियल होगा तो आपका CRP लेवल्स काफ़ी हाई रहेंगे, है ना, आपके TLC भी काफ़ी हाई जाएगा। तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है। अब करना क्या है? देखिए, बहुत दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है और कुछ नहीं लेना। बिकॉज आपको नहीं पता कि ये डेंगी है या ये कोई और फीवर है, तो आप सिर्फ पैरासीटामोल का सेवन करेंगे। चाहे आप 500 वाली लीजिए, चाहे आप 650 वाली लीजिए, आप दिन में 4 पैरासीटामोल ले सकते हैं। ट्राई एब्सटेनिंग फ्रॉम एनी अदर पेन किलर, चाहे वो आइबुप्रोफेन है, आपको लगे कॉम्बिफ्लेम ले लेते हैं, चाहे वो मेफेनेमिक एसिड है, मेफ्टालफोर्ट है। टिल द टाइम यू आर नॉट श्योर दैट यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डेंगी, kindly try not going in for any other kind of painkillers, any other kind of NSAIDs except for paracetamol. पैरासीटामोल लीजिए, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। आपको डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी, सूप्स या घर में बने हुए जूसेस का सेवन कीजिए। एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स फ्लूइड्स आपको एक दिन में रोज़ लेने हैं। उसमें आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल वाटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के आप पानी पी सकते हैं, जैसा भी आप लेना चाहें। बट एब्सटेन टेकिंग कैफीन, चाय कॉफ़ी से दूर रहिए। जो व्यक्ति, जो एल्डरलीज, जो कार्डियक पेशेंट्स या हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट्स जो एस्पिरिन पर हैं, जिनको इकोस्प्रिन चल रही है, उनको उस समय पर अपनी इकोस्प्रिन स्टॉप करनी है। डेंगी पॉजिटिव आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है that you need to get admitted in the hospital. It is only these 3 to 4 grades of people जिनमें चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज डेंगी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। 80 to 85% of the dengue infection gets cured by itself. It's self-limiting.
हार्डली 5 या 10% ऐसा होता है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। पर अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए मैंने बोला छोटे बच्चे, मैंने बोला एल्डरलीज, मैंने बोला प्रेग्नेंट वुमेन, मैंने बोला पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, उनको जरूर अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डू दे नीड एडमिशन और आर दे ओके विद द ओपीडी ट्रीटमेंट? तो ये होना बहुत ज्यादा लाजमी है, इस चीज को चेक कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो डेंगू भी मच्छर से, आपको मच्छर ने काटा, पानी से, वो जहाँ पे पानी आपका जमा हुआ है साफ पानी, मच्छर ने उधर से उसमें पानी में पनपते हुए मच्छर ने काटा, तो पानी से ही आई बीमारी और पानी ही इसका जवाब है। यानी कि अपने आप को बहुत अच्छे से वेल हाइड्रेटेड रखिए। जितने आप अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे उतनी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डेंगू के लिए कोई एंटीबायोटिक्स का कहीं कोई खास रोल नहीं है, until unless there is some other bacterial infection जो उसके साथ साथ हुआ हुआ है। तो ये छोटी सी बात डेंगू के लिए करी। अगर आपको बार बार वॉमिट हो रहा है, बुखार उतरने के बाद आपको वॉमिट हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, देन यू बेटर सी योर डॉक्टर, बिकॉज ये डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसके अलावा अगर किसी को टाइफॉइड है तो आपके पेट में दर्द ज़्यादा पाया जाएगा, मरीज खा नहीं पाएगा, नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होंगी, और उसके लिए भी टेस्ट होता है जो आप करा सकते हैं। आप सीरोलॉजी करा सकते हैं, टाइफीडॉट IgM करा सकते हैं, एंड अगर आपने पहले 5-6 दिन में नहीं कराया है तो आप बाद में विडाल टेस्ट कराएंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपने शुरू में NS1 एंटीजन अपना डेंगू का नहीं कराया है तो वो 5-6 दिन बाद शायद वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे, तो आप इट्स बेटर कि 5th-6th डे पे अगर आपने नहीं कराया तो डेंगू सीरोलॉजी कराई जाए, सो दैट यू आर वेरी क्लियर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। तो अभी क्या है ना कि वायरल फीवर्स में भी इसी तरीके की पिक्चर देखी जा रही है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी करानी जरूरी हैं। एंड कीप अ विजिलेंट आई। जहां आपको लगता है कि फीवर बहुत हाई जा रहा है, आपको मैंने बोला पैरासीटामोल का सेवन कीजिए और ठंडी पट्टियां रखिए। लेकिन अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा, देन बेटर मीट योर डॉक्टर। डू नॉट वेस्ट टाइम एट होम एंड कीप योरसेल्फ वेरी वेरी वेल हाइड्रेटेड। थोड़ा सा CBC से पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितने हद तक का विरुलेंट है, जो वायरस है या कुछ भी है उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा सही से हो सकता है। तो ये मैंने छोटा सा वीडियो अभी बनाया है, काइंडली गो थ्रू इट, दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल टू लॉट ऑफ पीपल। और अगर कोई सवाल हो तो यू आर वेलकम, प्लीज इनबॉक्स पे सवाल लिखिए, मैं जरूर जवाब दूंगी आपको। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विद यू। काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।